आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंटरनेट एंड और स्टेट सेट 2021 मॉक टेस्ट पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात माजवाबात पार्ट 63 यानी कल 24 नवंबर को हम लोग का सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है। उसके लिए मैं एक आखिरी मॉक टेस्ट पार्ट 63 लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए। हो सके तो इसमें से कुछ सवालात आपके इम्तिहान में लड़ जाएँ, इसलिए आप जो है ये नहीं, मैंने 1 से लेके आपको सभी मॉक टेस्ट में हिस्सा लेना होगा। मेरा इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी सवालात हमने इसमें अपलोड किए हैं, हमने डाले हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हमने लिए हैं, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप वाकई इंटरनेट पास करना चाहते हैं या JRF क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो आप इस मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पूरी दुनिया में कम और बेश कुल कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2796 ज़बानें बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया की तमाम ज़बानों को कितने लिसानी गिरोह में तकसीम किया गया है या कितने लिसानी ख़ानदानों में तकसीम किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 8 लिसानी ख़ानदानों में या 8 लिसानी गिरोह में तकसीम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद ईरानी ख़ानदान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दास्तान किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ईसवी खान बहादुर की ये तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस्लाह ज़बान की तहरीक किसने शुरू की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नासिक ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस का सदारती खुतबा किसने दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मुंशी प्रेमचंद ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, परछाइयाँ किस शायर की नज़्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, साहिल लुधियानवी की यह नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लैला के खतूत किसका नावल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, काजी अब्दुल गफ्फार का ये नावल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उर्दू के पहले रूमानी फिक्शन निगार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सज्जाद हैदर यल्दरम उर्दू के पहले रूमानी फिक्शन निगार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज़ैदी का हश्र किसका पहला अफसाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मजनू गोरखपुरी का यह पहला अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दबिस्तान लखनऊ के किस शायर का रंग काला और जिस्म भद्दा था और वो वर्जिश के बहुत शौकीन थे?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नासिक। शेख इमाम बख्श नासिक उनका पूरा नाम था, नासिक उनका तखल्लुस था। शेख इमाम बख्श उनका पूरा नाम था और नासिक उनका तखल्लुस था। और ये इनका जिस्म रंग काला और जिस्म भद्दा था, वो वर्जिश के बहुत शौकीन थे। क्वेश्चन नंबर 12 है जदीदियत के सबसे बड़े हामी और रूह रवां कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 शमसुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 13 है मुआज़नाए अनीसो दब्बीर कब शाये हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सन 1907 ईस्वी में पहली बार शाये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है मौलाना हाली ने किस सन में नज़्म मुनाजाते बेवा लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1874 ईस्वी में उन्होंने मुनाजाते बेवा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है दास्तान नवैसी का बाकायदा आगाज़ कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1635 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 है उर्दू अदब में किन शायरों के दौर को उर्दू शायरी का अहद ज़री कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 मीर सौदा के दौर को अहद ज़री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है रुबाई का एक दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर तराना। रुबाई का एक दूसरा नाम और इब्तदाई नाम भी तराना ही है। क्वेश्चन नंबर 18 है दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यादगार हाली सालेह आबिद हुसैन की ये तसनीफ़ है। यादगार हाली उनकी यादगार हाली जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवाने हयात है जो सालेह आबिद हुसैन ने लिखी थी। हयात जावेद ये सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात है जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। हयात शिबली ये शिबली नुमानी की सवाने हयात है जो सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी है। हयात सादी ये उर्दू अदब की पहली सवाने हयात की किताब है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 19 है उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दस्तूरुल अमल कब मंजूर किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1918 ईस्वी में मंजूर किया गया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 20 है जेल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर कलीला व दमना ये जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है जेल में से कौन सी किताब अरबी और फ़ारसी के अल्फाज से आ रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 रानी केतकी की कहानी। ये अरबी और फ़ारसी के अल्फाज से आ रही है। एक सवाल ये भी आता है कि किस दास्तान में विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़ किया गया है, तो ये भी रानी केतकी की कहानी ही है। क्वेश्चन नंबर 22 है किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हर्फ। किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या है? हर्फ है। क्वेश्चन नंबर 23 है 3 तरक्की पसंद शायर किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अली अहमद फ़ातिमी की ये तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 24 है जदीद उर्दू नस्र के फ़रोग़ में किस खतूत निगार का अहम किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मिर्ज़ा गालिब का किरदार अहम है। क्वेश्चन नंबर 25 है लिसानी मुताला किसकी तसनीफ़ है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ज्ञानचंद जैन की यह तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ज़ौक़ को किसने खाकानी हिंद के लक़ब से नवाजा था? किस बादशाह ने खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा था, लक़ब से नवाजा था? यह खिताब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अकबर शाह सानी ने नवाजा था, जो बहादुर शाह जफ़र के वालिद मोहतरम थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस शायर का खानदान दरियाए मूसा की तुग़यानी की नज़्र हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अमजद हैदराबादी। अमजद हैदराबादी उर्दू अदब में अपनी रुबाइयों की वजह से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उर्दू की किस शेरी सिन्फ को उम्मुल इस्नाफ कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मसनवी को उम्मुल इस्नाफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हबीब तनवीर ने अपना पहला ड्रामा सबसे पहले कहाँ पेश किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जामिया मिलिया इस्लामिया में उन्होंने अपना पहला ड्रामा, जो आगरा बाज़ार है, उन्होंने अपना पहला ड्रामा 1954 ईस्वी में जामिया मिलिया इस्लामिया में पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, उर्दू ड्रामा का इर्तिका का मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इशरत रहमानी। क्वेश्चन नंबर 31 है, शहादत हसन मंटू की जाए पैदाइश कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लुधियाना है। 1912 ईस्वी में वो लुधियाना में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 32 है, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कलीमुद्दीन अहमद। ये बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सवाल कई बार इम्तहान में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंशा और तलफ़्फ़ुज़ का मुसन्निफ़ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रशीद हसन खान की ये तसनीफ़ है, ये किताब है इसके मुसन्निफ़। क्वेश्चन नंबर 34 है, अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 22 फरवरी 1958 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, अबुल कलाम आज़ाद शायरी में किससे इस्लाह लेते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दाग दहलवी से इस्लाह लेते थे। उसके बाद अमीर मीनाई से भी इस्लाह लेते थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, अबुल कलाम आज़ाद ने किस सन में रिसाला अल मिसबाह निकाला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सन 1900 ईस्वी में उन्होंने अल मिसबाह रिसाला निकाला था। ये उनका पहला रिसाला है, अल मिसबाह। क्वेश्चन नंबर 37 है, अबुल कलाम आज़ाद ने कब अपना रिसाला लिसानुल सिद्क जारी किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 20 सितंबर 1903 ईस्वी को उन्होंने लिसानुल सिद्क जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, अबुल कलाम आज़ाद की पहली मुलाकात कब शिबली नुमानी से हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सन 1905 ईस्वी में उन्होंने पहली मुलाकात की थी शिबली नुमानी से। क्वेश्चन नंबर 39 है, अबुल कलाम आज़ाद कब अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर के इजलास में शिरकत किए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 13 अप्रैल 1904 ईस्वी को शिरकत किए थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, अबुल कलाम आज़ाद की मुलाकात हाल ही से किसने पहली बार कराया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मौलाना वहीदुद्दीन सलीम पानीपती ने कराया था।
क्वेश्चन नंबर 41 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रिसाला अल हिलाल का पहला शुमारा कब और कहाँ से शाये करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 13 जुलाई 1912 ईस्वी को कलकत्ता से पहली बार पहला शुमारा शाये करवाया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, हुकूमत बंगाल ने किस सन में अबुल कलाम आज़ाद को जिला वतन का हुक्म दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किसकी इनकलाबी फ़िक्र से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जमालुद्दीन अफ़गानी की इनकलाबी फ़िक्र से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। कौन शायर कब पैदा हुआ है? दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो 1789 ईस्वी में पैदा हुए, ये सही है। मिर्ज़ा गालिब 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1712 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। मोमिन खां मोमिन 1800 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 45 है, जेल में से कौन सी दास्तान तमसील की एक बेहतरीन मिसाल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन में सबरस। ये भी सवाल आता है कि इनमें से तमसीली दास्तान कौन सी है, तो सबरस। और तमसीली दास्तान इसको क्योंकि गैर ज़ी रूह को इसमें इंसानी शक्ल दे करके किरदारों की शक्ल में पेश किया गया है, इसलिए इसको तमसीली दास्तान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, जेल में से कौन सी मसनवी रज़्मिया मसनवी की एक बेहतरीन मिसाल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अली नामा। ये रज़्मिया मसनवी की एक बेहतरीन मिसाल है क्योंकि इसमें जंगी हालात पेश किए गए हैं। जिस मसनवी में जंग के हालात वाक़यात पेश किए जाते हैं उसको रज़्मिया मसनवी कहते हैं। तो अली नामा ये मुल्ला नुसरती की मसनवी है जो अली आदिल शाह सानी की जंग के हालात इसमें पेश किए गए हैं, इसलिए ये अली नामा ये एक रज़्मिया मसनवी है। बाकी जो तीनों मसनवियों के नाम दिए गए हैं ये एक बज़्मिया मसनवी, बज़्मिया मसनवी कहते हैं जिसमें इसके दास्तान इसके दास्तान पेश किए जाते हैं, उसको कहते हैं बज़्मिया मसनवी। क्वेश्चन नंबर 47 है, जेल में से किस अफ़सानी मजमूए के ज़रिया तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अंगारे जो सन 1932 ईस्वी में शाये हुआ। इस अफसाने के ज़रिए तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखी गई। हालांकि तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ सन 1936 ईस्वी में हुआ। पहली कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ में हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस सन 1936 ईस्वी में पहली कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कई लोग शामिल हुए थे और सज्जाद ज़हीर इसके रूह रवा थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ शौकत सब्ज़वारी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन में 1, उर्दू की लिसानियात या उर्दू लिसानियात। ये शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है, किताब है। लिसानी मुताले या लिसानी मुताला ये ज्ञानचंद जैन की किताब है। पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शरानी की किताब है। हिंदुस्तानी लिसानियात ये मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर की तसनीफ़ है, किताब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हैदर बख्श हैदरी की ये तसनीफ़ है तोता कहानी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आप इस तरह का क्वेश्चन मैं देता हूँ कि इम्तिहान में जो सवाल पूछे जाते हैं कि ज़ुमरा मिलाने के लिए यानी 4 ऑप्शन ABCD दे दिए गए हैं, 1 2 3 4 इस तरह दिए गए हैं और इसमें से किताबों को मुसन्निफ़िन के एतबार से किताबों को मिलाइए, इस तरह दिया जाता है। तो आप अगर आपको इस तरह याद रहेगा तो आप आसानी से मिला सकते हैं। ऐसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्तिहान में पूछे जा रहे हैं सवाल वो आप आसानी से मिला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हैदर बख्श हैदरी की ये तसनीफ़ है
तोता कहानी ये दास्तान है, सही है। मीर सरे अफसर नसर बेनज़ीर ये मीर बहादुर अली हुसैनी, और मिर्ज़ा अली दस्तूर हिंद जो है ये दस्तूर हिंद ये काजिम अली जमा की तसनीफ़ है। मीर और हफ्ते गुलशन ये मजहर अली खां वाला की तसनीफ़ है। तो आपको याद रहे तो ये चारों जो मुंशी थे ये फर्रम कॉलेज से ताल्लुक़ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, अशरफ बयाबानी की मशहूर मरसिया नौशर हार जो मसनवी की हैयत में लिखा गया है। याद रहे कि पूछा जा सकता है कि नौशर हार किस हैयत में लिखा गया है, तो मसनवी की हैयत में लिखा गया है, लेकिन ये पहला मरसिया है। अशरफ बयाबानी जो बहमनी सल्तनत के शायर थे, उन्होंने ये मरसिया लिखा था नौशर हार। तो कितने अबवाब पर यह मुश्तमिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। ये नौशर हार 9 अबवाब पर जो 1503 ईस्वी में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, जेल में से कौन सी नज़्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, तालिम निस्वा। ये अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जेल में से कौन सा मजमू कलाम मखदूम का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, जंजीर का नगमा। यह मोहम्मद हसन का शेरी मजमू है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मखदूम उन शोरा में से है जो फ़न की एक सतह पर आकर ठहर नहीं जाते बल्कि वह तरक्की करते रहते हैं। ये किसका कौल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, आले अहमद सरूर का ये कौल है। आले अहमद सरूर का ये कौल है। क्वेश्चन नंबर 54 है, तंकीद हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी ही नागुज़र है जितनी सांस। ये किसका कौल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, T.S. एलियट का यह कौल है। क्वेश्चन नंबर 55 है, वजही ने किसकी फरमाइश पर सबरस कलमबंद की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 ईस्वी में उन्होंने ये दास्तान जो है सबरस लिखी थी। ये एक तमसीली दास्तान है। वजही जो कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ये दरबारी शायर था, और उन्हीं के उसको उन्होंने मलकुल शुअरा का खिताब से भी नवाजा था कुली कुतुब शाह ने। और एक सवाल ये भी आता है कि वजही ने कितने बादशाहों का ज़माना देखा था? कुतुब शाही सल्तनत के कितने बादशाहों का ज़माना देखा था? तो उन्होंने 4 बादशाहों का ज़माना देखा था, जो यहाँ पे मौजूद है। इब्राहिम कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और कुली कुतुब शाह। ये चारों बादशाहों का उन्होंने दौर देखा था वजही ने। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।